कम बैक। एक्सरसाइज 5.2 कर रहे थे हम, तो उसका 12th प्रॉब्लम देखते हैं। क्या दे रखा है उन्होंने, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, 2 AP है, दैट इज AP1 एंड AP2। ठीक है, मतलब ये कोई सीरीज़ होगी से A1 A2 अप टू सम AN, और ये कोई सीरीज़ होगी B1 B2 टू BN। ठीक है, मतलब दो अलग अलग AP है, लेकिन इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। मतलब A2 माइनस A1 करेंगे तो भी D आएगा, और B2 माइनस B1 करेंगे तो भी D आएगा। मतलब इन दोनों AP का जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम है। ठीक है, ये बोला है द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। मतलब दोनों के जो 100 टर्म है उन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या है, 100 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, दूसरे AP का 100 टर्म क्या हो जाएगा, B100। ठीक है, और पहले वाले का 100 टर्म क्या हो जाएगा, A100। तो दोनों के जो 100 टर्म के बीच में का डिफरेंस है वो कितना है, 100 है, ऐसा बोला है। ठीक है, तो उनके 1000 मतलब ये 1000 टर्म के बीच में का डिफरेंस कितना होगा। मतलब B1000 माइनस A1000 विल बी हाउ मच, ये पूछ रहा है। ठीक है, ये गिवन है, ये निकालना है। क्लियर है क्या बोला है उन्होंने, 2 AP है। ठीक है, दोनों AP में क्या कॉमन है, दोनों AP का कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, B वाले AP का भी D है, A वाले AP का भी D है। ठीक है, जो दोनों के जो 100 टर्म थे, दोनों के 100 टर्म में का डिफरेंस मतलब के बीच में का डिफरेंस है 100। तो दोनों के हज़ार 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 वाले जो टर्म है, मतलब 1000 टर्म है इसका, और A का 1000 टर्म है, इन दोनों के बीच में का डिफरेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो हमें पता है किसी भी AP के लिए क्या होता है, ये वाला फॉर्मूला सारे APs के लिए काम करता है। ठीक है, ये तो बस नोटेशन हमने अलग अलग लिखे हैं, क्योंकि दो अलग अलग AP बोला है उन्होंने, इसलिए हमने नोटेशन अलग लिखे हैं। अदरवाइज हमें पता है nth टर्म निकालना है AP का, तो कैसे निकलता है, ये होता है A प्लस N-1D। ठीक है, अगर ये फर्स्ट वाले के लिए निकालना है तो पहले फर्स्ट वाले का 100 मतलब AP1 का 100 टर्म निकाल लेते हैं, दैट इज़ A100। ये क्या हो जाएगा, पहले वाले का फर्स्ट टर्म है A1। ठीक है, दिख रहा है ये A1 हमने माना हुआ है, प्लस 100 निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 1 टाइम्स D। सो A100 क्या हो जाएगा, A100 हो जाएगा A1 प्लस 99D। ठीक है, सिमिलरली अगर हम B वाले का 100 टर्म निकाले तो क्या आएगा, B वाले का 100 आएगा, उसका फर्स्ट टर्म, तो B वाले का फर्स्ट टर्म इज़ B1 प्लस 100 माइनस 1, और B वाले का कॉमन डिफरेंस और A वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, तो D का D रखेगा। तो B100 क्या हो जाएगा हमारा, B100 हो जाएगा B1 प्लस 99D। ठीक है, आ गई ये चीज़। तो अभी क्या करेंगे, अभी करेंगे ये जो गिवन वाला इक्वेशन था, दैट इज़ दिस वन। ठीक है, इसमें B100 और A100 की वैल्यू रख देंगे, तो B100 की वैल्यू रखेंगे तो आएगा B1 प्लस 99D, A100 की रखेंगे तो A1 प्लस 99D इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो ये आएगा B1 प्लस 99D माइनस A1, और माइनस इंटू प्लस इज माइनस, सो 90 माइनस 99D, ये हो जाएगा 100 के बराबर। प्लस 99D माइनस 99D कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, B1 माइनस A1 इज इक्वल टू 100। क्लियर है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1। ठीक, सिमिलरली जैसे हमने ये निकाला, वैसे अगर A ऑफ 1000 की वैल्यू निकाले तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म प्लस 1000 माइनस 1D विच इज A1 प्लस 999D। ठीक है, ये A1000 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली B1000 की क्या आएगी, B1000 की भी सेम आएगी, दैट इज़ B1 प्लस 1000 माइनस 1D, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो दोनों AP का सेम है। तो B1000 क्या आ गया, B1000 आ गया B1 प्लस 999D। ठीक है, क्लियर है इतना। तो अभी हमें क्या निकालना है, B1000
माइनस ए 1000 क्या होगा, ये हमें निकालना है, दैट इज़ बी 1000 माइनस ए 1000 की वैल्यू क्या होगी। तो बी 1000 की यहाँ से रख देते हैं, दैट इज़ B1 प्लस 999D माइनस ए 1000 की यहाँ से रख देते हैं, दैट इज़ A1 प्लस 999D। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये B1 प्लस 999D माइनस A1 माइनस 999D। तो प्लस 999D और माइनस 999D कैंसिल हो गया, तो क्या बचा आपका B1 माइनस A1। और B1 माइनस A1 किसके बराबर है, ये बराबर है 100 के। तो B1000 माइनस A1000 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 100 के बराबर। सो द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज ऑल्सो 100। क्लियर है, आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्या किया है हमने। ठीक है, वापस से जल्दी जल्दी समरी समझा देता हूँ मैं। दो AP थे अलग अलग, ठीक है, इसलिए A1 A2 अप टू AN इसको नाम दिया। सिमिलरली B1 B2 अप टू BN इसको नाम दिया। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम था, मतलब दोनों का K+1 माइनस Kth टर्म का डिफरेंस लेंगे तो दोनों के इसमें सेम है। ठीक है, पहले वाले AP का भी D है, दूसरे वाले AP का भी D है। क्वेश्चन में गिवन था कि दोनों के 100 टर्म के बीच में का डिफरेंस 100 है, तो दोनों के 1000 टर्म के बीच में का डिफरेंस क्या होगा वो निकालना था। तो ये जो फॉर्मूला होता है AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1D, ये तो किसी भी AP का nth टर्म निकालने के लिए होता है। तो इसके हेल्प से पहले वाले का 100 टर्म निकाल लिया, दूसरे वाले का 100 टर्म निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया, तो वहाँ से हमारी ये वाली कंडीशन आ गई, दैट इज़ B1 माइनस A1 इज इक्वल टू 100। ठीक है, सिमिलरली इसी फॉर्मूले के हिसाब से हेल्प से A1000 निकाल लिया, B1000 निकाल लिया, तो B1000 माइनस A1000 का डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस लेने के बाद वो आया B1 माइनस A1 के बराबर। ठीक है, फिर इक्वेशन 1 से हमने उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो ये भी क्या आ गई 100 के बराबर आ गई। ठीक है, तो 1000 टर्म के बीच में का डिफरेंस क्या आ गया 100 के बराबर आ गया। ठीक है, आई होप क्लियर है ये।